तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सब। तो लेके आ चुका हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी। तो भाई जो आज की हॉरर स्टोरी वाली है होली के ऊपर होने वाली है। और जो स्टोरी थी ये मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को सुनाई थी। जो आज की स्टोरी है बिल्कुल रियल है। वैसे तो आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, पर ये 100% रियल स्टोरी है। और अगर आपके पास भी कोई आपका रियल इंसिडेंट हो, हॉरर इंसिडेंट हो, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। यहाँ मेरे नीचे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी बिना किसी देरी के। आज की जो स्टोरी है भाई, उसमें दो बंदे मेन थे। एक लड़की थी, एक लड़का। ठीक है भाई, वो हस्बैंड वाइफ थे। लड़की का नाम हम रखते हैं प्रिया रख लेते हैं, इजी टू प्रोनाउंस भी है और बोलने का भी इजी है। प्रिया रख लेते हैं, प्रिया। तो भाई वो प्रिया जो है अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती थी, एक फ्लैट में। पर जो उनका गांव था, जैसे मतलब प्रिया का जो गांव था वो राजस्थान में था, और जो उसके हस्बैंड का गांव था वो हरियाणा में था। तो भाई प्रिया और वो मस्त अपना रहते थे। और जो उसका हस्बैंड था ना, वो बिजनेस करता था। तो भाई वो ज़्यादा टाइम बाहर रहता था, उसे ज़्यादा केयर नहीं कर पाता था। और है ना, उसका कहता है बेबी होने वाला था थोड़ा टाइम में, 1-2 महीने में। तो भाई वो उस टाइम पे प्रिया ने सोचा भाई कि अब मैं ना अपने घर चली जाती हूँ, मायके चली जाती हूँ। उसने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई मेरे को मायके जाने दो, कि मेरी केयर भी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी और मैं ठीक से भी रह पाऊँगी, हेल्दी रह पाऊँगी। तो उसने भी भाई ज़्यादा मना नहीं किया, क्योंकि वो बिजनेस में रहता था और उसको भी लगा कि हाँ ये ठीक है, इसकी केयर वहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो भेज दे। फिर वो वहाँ चली गई भाई। वहाँ पे पहुंची वहाँ पे भाई, स्टैंड पे बस से उतरी। अब बताऊँ, यहाँ से दिल्ली से वो राजस्थान गई थी। रात का लगभग टाइम हो गया था, वो होली का टाइम था, होली उसके अगले दिन थी। तो भाई वो पहुंची वहाँ पे, और जहाँ पे उतरी वहाँ चौराया था, चौराहे से थोड़ा सा पहले उतरी। बस से भाई नीचे उतरी, उतरने में स्ट्रेट गई। ऐसे चौराया था, एक रास्ता इधर इधर स्ट्रेट, और इधर उसको सीधा जाना था। भाई बीच में रखा हुआ था एक दिया, आटे का दिया, और थोड़ा आटा वाटा रखा हुआ था। भाई उसने देखा नहीं, और वो दिए पे उसका पैर लग गया और आटा उसके पैर पे चिपक गया थोड़ा सा। वो चली गई घर, उसने देखा ही नहीं। वो उसने मतलब देखा ही नहीं जाता होता, और इग्नोर करा उसको पूरा। वहाँ चल 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 निकल। फिर भाई वो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद भाई जैसे उसने पहला कदम अपना घर के अंदर रखा ना, उसको अजीब सा एक करंट सा लगा, बिजली का झटका सा लगा। यूं ऐसे उछल गई वो। फिर यूं क्या होगा क्या हुआ, अजीब सा मतलब हुआ उसके अंदर अंदर। तो भाई वो इधर उधर देखने लगी, कुछ भी नहीं था। फिर उसकी मम्मी इतने मंदिर से आ गई। फिर वो सब कुछ भूल गई, इग्नोर करके मगर हो गया यार, कुछ भी हो गया। उसको इतनी खुशी हो रही थी, वो अपनी मम्मी से जाके मिल ली। और भाई उनने बात कर रहे हैं, मतलब मस्त। अभी आई है, उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं मस्त आराम से, बिठा बिठा के खाना वाना खिला रहे उसको। भाई खाना वाना खाया उन सब ने मस्त, बिल्कुल बढ़िया खाना वाना खा के तो सो गए भाई सारे। अब सोए ऐसे थे कि जैसे का उनने अलग रूम दे दिया था, जो इसका पहले रूम होया करता था। भाई उस रूम में वो सो गई। रात के टाइम पे 2 बजे से वो उठी वॉशरूम जाने की। भाई उसके रूम से अटैच वॉशरूम था। भाई वो उठी, थोड़ा आगे गई, उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया बहुत तेज। वो डायरेक्ट नीचे जमीन पे गिरी भाई, और इतनी तेज चिल्लाई, बहुत तेज चिल्लाई। तो उसके घर वाले सारे उठ के आ गए, कह रहे क्या हो गया क्या हुआ। वो कह रही कि मेरे को पीछे से किसी ने धक्का दिया है। तो भाई उसके रात का टाइम वैसे ही हो रहा था। उसके पापा ने कहा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ वो तेरे को नीचे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं होगा, तू टक्कर लग के गिर गई। तो भाई उसके पापा ने ऐसे वैसे करके थोड़ा इन बातों को घुमा दिया, और वो सो गई। भाई रात में सो गई, कुछ नहीं हुआ। फिर रात को पूरी रात आराम से मस्त सब सोए, और फिर उठ गए सुबह। सुबह भाई सब कुछ अच्छा सा नाश्ता मिला। सुबह उठने के बाद पकौड़े वकौड़े निपटाए सबने, दही बल्ले लपेटे, गुज्जी वाला पेटी भाई साहब। फिर होली खेलने गए बाहर। जैसे ही फिर प्रिया के दोस्तों को पता चला ना कि प्रिया आई हुई है, प्रिया के साथ होली खेलने आ गए भाई सब मस्त। भाई होली खेल रहे साथ सब, 4 जने आए। वो 4 जने आए भाई। प्रिया ने देखा चारों को। प्रिया जानती उनमें से सिर्फ 3 को थी, पर प्रिया को ये लगा कि क्या कहते हैं, वो चौथा उनका कोई दोस्त वोस्त होगा, तो उसने ज़्यादा माना नहीं। और वो होली थी, वैसे सब खेलते हैं एक दूसरे के साथ, बुरा ना मानो होली है तो मैं खेल लेंगे भाई, शादी कोई दिक्कत नहीं है। भाई उसके दोस्तों ने उसको कलर लगाया, कलर वलर लगाया, सब अपना एंजॉय करने लग गए, पार्टी वार्टी करने लग गए। वो चौथा बंदा आया, वो प्रिया को कलर लगा रहा है। उसने कुछ नहीं बोला प्रिया ने, क्योंकि उसने कलर लगा रहा है, लगा ले भाई, सभी लगा रहे कलर। तो मैंने कलर लगाया, यूं गाल पे ऐसे लगा रहा कलर, एकदम से ऐसे ऐसे रगड़ने लग गया गाल को, एकदम से ऐसे तेज तेज। प्रिया ने उसको धक्का दिया, दूर साइड हो, क्या कर रहा है तू। भाई इतने में सारे लोग आ गए चिल्ला के।
फिर क्या होगा क्या हुआ, प्रिया कह रही ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे सबको बोलने लग गई। भाई वो प्रिया के घर वाले कह रहे भाई किसकी बात कर रही है तू, बता तो है कौन वो। प्रिया कह रही ये तो खड़ा सामने। कह रहे कहाँ है, वो कह रही अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया। भाई वो डर गए, पर फिर सब ऐसे कह दिया अरे तू झूठ बोल रही है वगैरह। पर फिर प्रिया ने अपने दोस्तों को बोला तुम 4 लोग आए थे, वो चौथा था कौन। तो वो कह रहे कि भाई हम 4 लोग तो आए नहीं थे, हम तो 3 ही लोग आए थे, चौथा तो हमारे साथ कोई आया ही नहीं था। तो भाई यहाँ से समझिए उसे, मतलब प्रिया समझिए कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई फिर ऐसे मतलब पार्टी वार्टी करी, एंजॉय वगैरह जाके फिर घर पे लेटे। अब इतना कुछ हो गया था तो प्रिया की मम्मी ने ज़्यादा देर उसको खेलने नहीं दिया, फिर अंदर जाके लिटा दिया कमरे में। आई भाई वो कमरे में आने के बाद भाई आराम से लेट गए, उसकी मम्मी बाहर चली गई। फिर जैसे प्रिया की एक छोटी बहन थी भाई, वो भाग के आई उसकी मम्मी के पास, उसकी मम्मी को एक क्लिप दिखा रही। उस क्लिप में दिख रहा है प्रिया के सामने कोई नहीं खड़ा, वो अकेली खड़ी है, पर उसके गाल पे कोई अपने आप कलर लग रहा है और वो किसी को ऐसे धक्का भी दे दिया। इतना देखते ही प्रिया की मम्मी अंदर भागी कमरे के अंदर से, तो देखा प्रिया हवा में उड़ रही है, ऐसे हवा में फ्लोट कर रही है वो। बहुत डर गई प्रिया की मम्मी, सीधा फोन मिलाया तांत्रिक के पास गाँव पे। तांत्रिक आया घर पे जल्दी जल्दी लेके आया उसको। भाई इतने में तो घर पे आए, जैसे ही तांत्रिक कमरे के अंदर पैर रखा एक कदम, वो उसने यूं आँख खोली, प्रिया ने सीधा आके उसके गले पे यूं पकड़ लिया, गला सीधा गला पकड़ा तांत्रिक का। भाई तांत्रिक, इनको तो इतना डर लगता नहीं है, तांत्रिक को निकाली बहुत ही सीधा दी सर में बांट के। प्रिया नॉर्मल हुई, थोड़ी नॉर्मल होने के बाद ही तुरंत उसको बांध दिया गया बेड से। भाई बांधने के बाद पहले तो देखा उसने क्या है, तो पता चला उसको काला जादू है। भाई उनने हवन का सामान वगैरह मंगाया गया, हवन हुआ। जब हवन स्टार्ट हुआ ना, तो प्रिया के अंदर वो आत्मा दोबारा आ गई। इतनी तेज तेज प्रिया करी, इसने एक बार तो यूं करा था बेड ही उठा दिया पूरा, इतनी ताकत आ गई उसमें। इतना डरावना मंजर था ना उस टाइम पे, हवाएं चल रही तेज तेज। भाई होली का टाइम पे सब खुश होने थे, क्या हो रहा था भाई, बहुत देर हवन चला। लास्ट में जाके पंडित जी ने उस पे लास्ट के हवन की राख उठाकर गंगा जल में मिला के उस पर छिड़की, जब जाके वो जो काला जादू था वो उतरा। फिर उसने तांत्रिक ने बताया भाई हुआ क्या था। प्रिया जब बस से उतरी थी ना, उस टाइम पे जो उसने दिए पे पैर रखा था ना, वो होली पे किसी ने टोटका करा हुआ था। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। और भाई इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो होली दिवाली के त्यौहार होते हैं ना, इन पे जो तांत्रिक विद्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें कभी भी कोई चौराहे पे जाए या कहीं भी जाए ना, तो इन चीज़ों से तो बहुत दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस पे। और मैं अभी आपको बताता हूँ, इसी होली की बात है, अभी 4 तारीख की होली की। भाई हम सब ने होली खेली सुबह के टाइम पे। भाई फिर शाम के टाइम पे मेरा एक दोस्त कह रहा भाई चल दोबारा गुब्बारे मारने चलेंगे। भाई हमारे गुब्बारे बहुत बचे हुए थे, मैंने कहा चल भाई हम मंदिर के भाई सामने मार रहे गुब्बारे। मैंने आपको पहले स्टोरी में बताई थी, मंदिर वाली माँ, उन्हीं की बात है भाई। वो गुब्बारे मार रहे तो माँ बोल रही ओए इधर आ। भाई मैं गया, मैंने कहा माँ नमस्ते। और कह रही देख यार, फिर मंदिर पे देखो कोई टोट कर गया। पर मंदिर के अंदर 2 ऐसे इतने बड़े बड़े थैले रखे हुए थे, एक नीले कलर का एक वाइट कलर का, अलग अलग कोने में। भाई उसको देख के इतनी गंदी वाइब आ रही थी ना, अब उसको उठाए कौन, मंदिर से बाहर कौन रखे भाई, किसी की हिम्मत नहीं है भाई उसको उठाने की। भाई केबे रखे का रखा होगी इन्हें। तो भाई इसीलिए कहता हूँ हमेशा सेफ रहना चाहिए भाई। हमने तो उसको हाथ नहीं लगाया। सेफ रहो, सुरक्षित रहो। यही थी आज की हॉरर स्टोरी। और अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, मैं उसको नरेट करूँगा। चलो बाय बाय।